हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को अपने चैनल ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 12th फाइनल परीक्षा जो होता है उसका प्रश्नवाली 2.1 से प्रतिलोम त्रिकोणमिति जो चैप्टर है उस चैप्टर को हम लोग बेसिक से सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग सॉल्यूशन को देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। जो होगा उसको हम सॉल्यूशन करेंगे विधिवत तरीका से। आप लोग देखिएगा प्रश्न को, देखिएगा प्रश्न को। प्रश्न नंबर पहल का है जो हम आप सभी को सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न नंबर पढ़िएगा। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। जो मान दिया है इसका जो कि इसको ज्ञात करना है, इसका आंसर बताना है। तो जो पहला प्रश्न है कि साइन इनवर्स इंटू -1/2, इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। आप लोग देखिएगा विधिवत तरीका से सॉल्यूशन करेंगे, सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को फार्मूला इसका याद करने पड़ेगा। फार्मूला में और साइन कितना का मान होता है वो सभी आप लोग को जानना पड़ेगा कि कितना का मान होता है, कितना कितना का मान होता है। तो आप लोग जो कि मान आप सभी को उम्मीद होगा कि आप लोग याद कर रहे होंगे। तो चलिए हम बता रहे हैं। तो इससे सबसे पहले हम फार्मूला ऊपर लिख दे रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा फार्मूला को हम रेड से लिख देना है। आप लोग देखिएगा साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा होता है। तो इसमें जो कि थीटा जो कि इसमें जो थीटा थीटा साइन इनवर्स और साइन कॉमा हो जाता है और जो कि थीटा बाहर निकल जाता है। तो इसी फार्मूला के थ्रू हम लोग यह मैथ बनाएंगे। तो आप लोग देखिएगा मैथ को। मैथ है कि साइन इनवर्स इंटू कितने, साइन में कितने का मान 1/2 होता है। तो साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो आप लोग साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो जो कि साइन में जो थीटा होता है, जिससे कि मान लीजिए कि साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा था तो थीटा बाहर निकल जाता था। तो उसी तरह साइन इनवर्स इंटू माइनस साइन 30 डिग्री है तो इसमें -30 डिग्री बाहर निकल जाएगा। और प्रतिलोम त्रिकोणमिति में एक नियम होता है कि उसे जो कि मुख्य मान में बदलना होता है पाई/180 से। तो पाई/180 से हम लोग गुना करा देंगे और गुना कराने के बाद इसको हम लोग कटा देंगे। कटाने के बाद -पाई/6 इसका जो कि आंसर निकल के आएगा। तो उम्मीद है आप लोग समझे होंगे इस मैथ को। फार्मूला आप लोग सबसे पहले इसको उतारने का तरीका समझिए। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स इस फार्मूला को लिख लीजिएगा। फार्मूला में लिख के बाद तब उसके बाद प्रश्न नंबर 1 डालकर उसका विधिवत तरीका से उतारिएगा। उतारने के बाद जो भी होगा समझने का प्रयास करिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा का प्रश्न आप लोग देखिएगा। दूसरा का प्रश्न है कि कॉस इनवर्स इंटू √3 का मान बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं दूसरा का। इसका दूसरा का आप लोग डाल लीजिएगा। दूसरा का जो कि है कि कॉस इनवर्स इंटू √3/2 इस ये क्वेश्चन है। तो इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा। तो इसमें भी जो कि कॉस इनवर्स और कॉस से जो कि थीटा होता है वो बाहर निकल जाता है। तो थीटा बाहर निकल जाएगा। इसी तरह कॉस इनवर्स में कितना का मान √3 होता है। तो जो कि आप सभी को स्टूडेंट्स को याद करना पड़ेगा कि कॉस में कितना का मान √3 होता है। तो कॉस में जो कि कितने का मान √3 होता है। तो कॉस में 30 डिग्री का मान √3 होता है। तो याद करिएगा कॉस इनवर्स इंटू फिर कॉस कितने का मान होता है। तो 30 का मान होता है। तो 30 जो कि यहाँ पर लिख दीजिएगा। और इसमें जो कि जैसे कि कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा में जो कि थीटा बाहर निकल जाता है। तो थीटा का मान के जगह पर 30 डिग्री दिया है तो 30 डिग्री जो कि बाहर निकाल देंगे हम। और निकालने के बाद प्रतिलोम त्रिकोणमिति में एक नियम होता है कि उसे पाई/180 में चेंज करना होता है। तो पाई/180 में चेंज कर देंगे। ये कट जाएगा। कटने के बाद पाई/6 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा विधिवत तरीका से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी किताब आप सब जो क्लास आप लोग करिएगा तो उस समय आप लोग कॉपी किताब लेकर बैठिएगा और इसका
उत्तर आप सभी लोग बढ़िया से उतारिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर है कि कॉसेक इनवर्स इंटू 2 का मान बताना है। तो कॉसेक इनवर्स में सबसे पहले आप सभी को तो इसका जो होता है 3 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 3 नंबर प्रश्न था तो कि कॉसेक इनवर्स 2 का मान बताना है। तो इसका सॉल्यूशन आप लोग देखिएगा। इसका भी सबसे पहले आप लोग फार्मूला लिख लीजिएगा ऊपर। सबसे पहले बनाने से पहले आप सभी लोग इसका फार्मूला लिख लीजिएगा। कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा। तो इसमें भी जो कि ये अथी हो जाएगा, इसमें कॉमन हो जाएगा, जिसके इससे बाहर जो कि थीटा हो जाएगा। थीटा का मान हमेशा बाहर होता है। अगर कोई भी आप लोग इसका देखिएगा तो इसे ही बनेगा कॉसेक कॉसेक में कितने डिग्री का मान जो कि कितने का मान 2 होता है। तो कॉसेक में 30 डिग्री का मान जो कि 2 होता है। तो कॉसेक में कितने डिग्री का मान होता है। तो 30 डिग्री का मान होता है। तो 30 डिग्री इसमें भी जो कि इसमें 30 जो थीटा है वो कम बाहर निकल जाएगा। तो थीटा कितना है 30 डिग्री। और त्रिकोणमिति फलन में जो होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति में इसका नियम होता है कि इसको पाई बटा 180 में चेंज करना होता है। तो पाई बटा 180 में चेंज कर देंगे, ये कट जाएगा और इसका फाइनल आंसर पाई बटा 6 आ जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। देखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट अब लोग हम 3 नंबर बना दिया, अब चौथा नंबर बनाने जा रहे हैं। तो चौथा नंबर को समझिएगा। चौथा प्रश्न को हम इससे लिख देते हैं। चौथा प्रश्न है कि tan इनवर्स इंटू -√3 था। तो इसके सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। देखिएगा आप सभी स्टूडेंट्स। तो देखिएगा सॉल्यूशन को tan इनवर्स इंटू -√3 का जो कि सॉल्यूशन हम लोग को करना है। तो सबसे पहले तो हम इसका जो फार्मूला होता है हम लिख देते हैं। फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। फार्मूला को सबसे पहले आप लोग लिखिएगा। फार्मूला लिख लीजिएगा कि बाद में समझते समय आप लोग को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, समझ में आ जाएगा। तो tan इनवर्स माइनस tan थीटा है। तो इसमें भी जो होता है कि थीटा कॉमन निकल जाएगा। तो थीटा जो कि कॉमन निकल जाएगा। तो इसी तरह इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। देखिएगा tan इनवर्स इंटू tan में कितने का मान √3 होता है। तो tan में 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो माइनस tan 60 डिग्री हो जाएगा। और जो कि इसमें -60 डिग्री बाहर निकलेगा और इसमें पाई बटा 80 से हम लोग गुना करा देंगे। और गुना कराने के बाद इसको कटा देंगे। कटाने के बाद ये जो कि माइनस पाई बटा 3 में कटेगा। तो ये जो कि -पाई बटा 3 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चलते हैं हम लोग 5 नंबर प्रश्न को। देखिएगा 5 नंबर प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न है कि कॉसेक इनवर्स इंटू -1/2 का मान बताएं। तो मुख्य मान कॉसेक में कितने का मान 1/2 होता है। तो आप लोग देखिएगा हम इसको बना रहे हैं। देखिएगा 5 नंबर प्रश्न है कि कॉसेक इनवर्स इंटू -1/2 ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आप लोग देखिएगा हम बना रहे हैं। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम लिख दे रहे हैं। तो
कॉसेक इनवर्स इंटू माइनस कॉस। कॉस में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कॉस में 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 60 का मान हो जाएगा। और इससे और इसका जो कि कॉसेक इनवर्स इंटू कॉसेक कॉसेक इंटू 180 माइनस 60 हो जाएगा। हम फार्मूला लिख लेंगे, जो कि माइनस में अगर कॉस माइनस में रहता है तो इसको अगर इस यहाँ पर फार्मूला आप लोग लिख दीजिएगा। होता है कि कॉसेक अगर अगर कॉसेक जो है माइनस में अगर रहता है तो जो कि कॉस इंटू 180 माइनस थीटा होता है, जो घटा देते हैं हम लोग थीटा को। तो जो कि है 180 माइनस थीटा इसमें हो जाएगा, तो कॉसेक इनवर्स कॉस 120 आएगा घटाने के बाद। और उसके बाद थीटा का मान बाहर हो जाता है, ये कट जाएगा। तो उसके बाद थीटा 120 डिग्री है, और 120 डिग्री के बाद 180 से हम लोग गुना करा देंगे। गुना कराने के बाद ये 6 दूनी 12 मर्द 2 मर्द में कटेगा, ये 3 मर्द में कट जाएगा। तो इसका फाइनली आंसर 2 पाई बटा 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो कि 6 नंबर प्रश्न है कि tan इनवर्स इंटू -1 का मुख्य मान बताएं। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। 6 नंबर प्रश्न की tan इनवर्स -1, तो tan में कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो tan में 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो tan में कितने डिग्री का मान होता है, तो आप सभी सबसे पहले इसका मान याद कर लीजिएगा। तो tan इनवर्स माइनस tan 45 डिग्री का मान होता है, तो 45 डिग्री हो जाएगा। और जो कि इसमें -45 बाहर निकल जाएगा, और पाई बटा 180 से हम लोग गुना करा देंगे। और गुना कराने के बाद ये जो कि 4 मर्द में कट जाएगा, तो 4 मर्द से 100 हो जाएगा, 45 का 180 होता है, तो माइनस पाई बटा 180 इसका 4 मर्द में कट जाएगा, तो माइनस पाई बटा 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। देख लीजिएगा प्रश्न को। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका जो कि कॉपी पर आप लोग उतारिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि सेक इनवर्स इंटू 2/3। तो सेक इनवर्स 2/3 है 7 नंबर प्रश्न। तो देखिएगा हम इसको सोल्यूशन कर रहे हैं। 7 नंबर प्रश्न को सेक इनवर्स -2/√3 है। इसका सॉल्व। तो सेक में कितने डिग्री का मान 2/√3 होता है, तो सेक में 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है। तो सेक इनवर्स इंटू सेक 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान होता है, जिसमें 30 डिग्री जो कि बाहर निकल जाएगा। 30 डिग्री बाहर निकलने के बाद पाई बटा 180 से हम लोग गुना करा देंगे। गुना कराने के बाद इसको काट देंगे 6×3 = 18, मतलब कि इसका पाई बटा 6 इसका आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर पाई बटा 6 हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। फार्मूला इसको लिख लीजिएगा। फार्मूला होता है कि सेक इनवर्स इंटू सेक
थीटा, तो थीटा जो कि सेक से सेक इसका निकल के आता है, थीटा बाहर निकल जाता है। उसी तरह हम सेक इन्वर्स इंटू सेक 30 डिग्री था, तो 30 डिग्री बाहर निकल जाएगा, गुना पाई बटा 180 से गुना करा देंगे और पाई बटा 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 8 नंबर प्रश्न की कॉट इनवर्स 1 कॉट इनवर्स √3 का मान बताना है। कॉट इनवर्स √3 का मान बताना है 8 नंबर में। तो कॉट इनवर्स इंटू √3 प्रश्न था, तो और इसका सॉल्यूशन देखिएगा आप सभी स्टूडेंट्स। तो कॉट में कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो कॉट में कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो कॉट में 30 डिग्री का मान √3 होता है। तो उसी फार्मूला के थ्रू ये भी जो कि थीटा बाहर निकल जाता है, तो 30 डिग्री जो कि बाहर निकल जाएगा और पाई बटा 180 से हम लोग गुना करा देंगे। गुना कराने के बाद 0 से 0 कट जाएगा, ये 6 मत में कट जाएगा और पाई बटा 6 इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा इसको सॉल्यूशन को। कॉट इनवर्स इंटू √30, कॉट में कितने डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है और 30 डिग्री जो कि बाहर निकल जाता है, और निकलने के बाद पाई बटा 180 से हम लोग गुना करा दे हैं और गुना कराने के बाद पाई बटा 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला 9 नंबर प्रश्न है कि कॉसेक इनवर्स इंटू -1 बटा √2 का मान बताना है। तो 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा। कॉसेक इनवर्स इंटू -1 बटा √2, सोल्यूशन देखिएगा। तो कॉसेक में कितने डिग्री का मान 1 बटा √2 होता है, तो कॉसेक में जो कि 45 डिग्री का मान 1 बटा 2 होता है। तो कॉसेक इनवर्स इंटू माइनस कॉस 45 डिग्री। तो 45 डिग्री सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा। फॉर्मूला अगर कॉसेक अगर माइनस में रहता है, तो कॉसेक इंटू 180 माइनस थीटा हो जाता है। तो थीटा के जगह पर कितना है, 45 है। तो कॉसेक इनवर्स इंटू कॉस इंटू 180 में से 45 को घटा लेंगे। घटाने के बाद कॉसेक इनवर्स इंटू कॉस 180 में से अगर 45 घटाते हैं तो 135 डिग्री बचता है, तो 35 डिग्री हो जाएगा। और थीटा का मान जो कि बाहर निकलता है, तो थीटा का मान 1 डिग्री, थीटा के जगह पर कितना है, तो 135 से 35 के बाद पाई बटा 180 से गुना करा देंगे और गुना कराने के बाद इसको कटा देंगे, तो जो कि ये 3 मर्त में कट जाएगा और ये जो कि 4 मर्त में कट जाएगा। तो इसका आंसर जो कि 3 पाई और 4 पाई इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। तो इस प्रश्न को देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कट जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो कि 10 नंबर है कि कॉसेक इनवर्स इंटू -√2 का मान बताना है। तो कॉसेक इनवर्स इंटू -2 का मान बताना है। तो देखिएगा 10 नंबर प्रश्न को। कॉसेक इनवर्स
-√2 का मान बताना है तो कॉसेक इनवर्स -√2 इसको सॉल्व कर विधिवत तरीका से समझिएगा इसका सॉल्यूशन को। कॉसेक इनवर्स -1 -√2, तो जो कि कॉसेक में कितने डिग्री का मान √2 होता है तो कॉसेक में 45 डिग्री का मान √2 होता है। आप सभी स्टूडेंट्स याद रखिएगा। तो कॉसेक इनवर्स इंटू माइनस कॉसेक कॉसेक कितने डिग्री का मान होता है तो √2 का मान जो कि 45 डिग्री का मान, कॉसेक में 45 डिग्री का मान √2 होता है। तो इसमें -45 बाहर निकल जाएगा और -45 निकलने के बाद पाई/180 से गुना करा देंगे और 4 मर्त में ये कट जाएगा। इसका आंसर -पाई/4 आ जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको विधिवत तरीका से कॉपी में उतारिएगा। कॉसेक इनवर्स इंटू, एक बार समझ लीजिए कि कॉसेक इनवर्स इंटू -√2 तक कॉसेक में कितने डिग्री का मान √2 होता है तो 45 डिग्री का मान √2 होता है, जो कि इसका फॉर्मूला होता है कि कॉसेक इनवर्स इंटू कॉसेक थीटा, तो थीटा बराबर थीटा होता है। तो थीटा के जगह पर 45 -45 डिग्री था, तो 45 डिग्री गुना 180 प्रतिलोम त्रिकोणमिति में एक नियम होता है कि जितने भी मान अगर थीटा का निकलता है, थीटा के मान को पाई/180 से गुना करा देते हैं और गुना कराने के बाद इसका आंसर होता है। तो उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉसेक इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान बताना है। तो देखिएगा इसका बना रहे हैं। तो ग्यारह नंबर प्रश्न को देखिएगा। tan इनवर्स प्रश्न था कि 11 नंबर प्रश्न है, आप लोग लिख लीजिएगा। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 ये प्रश्न है। तो आप लोग देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो tan में कितने डिग्री का मान 1 होता है तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। tan में कितने डिग्री का मान 1 होता है तो tan में 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसका याद रखिएगा। tan इनवर्स इंटू tan 45 डिग्री हो जाएगा प्लस कॉसेक में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है तो कॉसेक में 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो कॉसेक इनवर्स माइनस कॉस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है तो 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। और साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है तो साइन में जो कि 30 डिग्री के मान 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा। और इसमें tan इनवर्स tan 45 डिग्री इसमें थीटा जो कि बाहर निकल जाएगा सभी में से। तो थीटा का जितना भी मान होगा ये बाहर निकल जाएगा। तो tan में 45 डिग्री का मान जो है तो बाहर निकल जाएगा। और कॉस में अगर माइनस में रहता है तो कॉस को एक फार्मूला होता है कि कॉसेक इनवर्स इंटू कॉस 180 माइनस 180 में से जो थीटा का मान होता है वो घटाते हैं। तो कॉस इंटू 180 में से 60 डिग्री को हम लोग घटा लेंगे। 60 डिग्री को घटाने के बाद और इसमें साइन इनवर्स माइनस साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री जो कि बाहर निकल जाएगा। -30 डिग्री इसमें बाहर निकल जाएगा। -30 इसमें बाहर निकल जाएगा।
और 45 डिग्री प्लस इस 180 में से अगर 60 घटेगा तो 120 बचेगा और माइनस 130 30, तो इसको 45 और 120 जोड़ा जाएगा। जोड़ाने के बाद जोड़ दीजिएगा और जोड़ने के बाद इसमें से 30 को घटा दीजिएगा, तो घटाइएगा तो टोटल फाइनली 135 आएगा और 35 को पाई बटा 180 से गुना करा देंगे और गुना कराने के बाद 3 मर्द में ये कट जाएगा और ये 4 मर्द में कट जाएगा। इसका फाइनली आंसर जो कि 3 पाई बटा 4 आ जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा, इसको देखिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 12 नंबर है कि कॉसेक इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 का मान बताना है। तो 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न है कि कॉसेक इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स 1/2 ये प्रश्न है। इसका सॉल्यूशन आप लोग देखिएगा। तो कॉसेक इनवर्स, कॉसेक में कितने डिग्री का मान जो कि कितने डिग्री का मान होता है, तो कॉसेक में 60 डिग्री का मान होता है। तो कॉसेक इनवर्स कॉस इनवर्स इंटू कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो प्लस 2 साइन इनवर्स, तो साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो 2 साइन इनवर्स 30 डिग्री, इसका साइन 30 डिग्री हो जाएगा। और कॉसेक कॉसेक इनवर्स इंटू कॉस 60 डिग्री, तो जो कि इसमें थीटा बाहर निकल जाएगा। 60 थीटा के जगह पर 60 दिया है तो 60 और 2 गुना इसमें 2 और 30 बाहर हो जाएगा और 60 प्लस 30 दूनी 60 हो जाएगा। ये जोड़ने के बाद 120 आएगा और 120 को पाई बटा 180 से कटा देंगे इसको। तो कटाने के बाद 0 से 0 कटा देंगे और 6 दूनी 12 हो जाएगा और 6 18 इसका हो जाएगा। तो 2 पाई बटा 3 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको विधिवत तरीका से आप लोग इसका जो कि नोट्स बनाइएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो कि है कि ये जो कि 13 नंबर है कि यदि साइन इनवर्स x बराबर y है तो इस ऑप्शन को चुनना है कि कितना मान रखा जाएगा। तो साइन इनवर्स x का मान अगर रखते हैं कि अगर साइन इनवर्स x का मान अगर -π/2 से बड़ा या बराबर तथा π/2 से छोटा या बराबर होता है, तो एक नोट लिख, इसके लिए एक नोट आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा 13 नंबर के लिए कि यदि साइन इनवर्स x का मान जो होता है, मान अगर -π/2 से बड़ा या बराबर होता है तो बराबर होता है तो इसका फॉर्मूला होता है कि -π/2 इंटू साइन इनवर्स π/2। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो कि इसका आंसर -π/2 से y बराबर π/2, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बताएं।
तो इसका मान आप लोग देखिएगा कैसे बनेगा। तो tan इनवर्स इंटू tan में कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो tan में 60 डिग्री का मान जो कि √3 होता है। और सेक इनवर्स सेक में कितने डिग्री का मान 2 होता है, तो सेक में 60 डिग्री का मान 2 होता है। ये हो जाएगा। और इसके बाद tan इनवर्स इंटू tan 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बाहर निकल जाएगा। अगर माइनस अगर सेक में लग जाए तो एक फार्मूला होता है सेक के लिए, फार्मूला होता है कि अगर माइनस लगा रहे तो सेक, जिसे कॉस का था कि 180 में से घटाते थे, तो उसी तरह इसको भी 180 में से हम लोग घटा लेंगे। 180 में से जितना भी थीटा होगा इसको घटा लेंगे। तो जो है कि सेक इनवर्स इंटू सेक 180 में से इसको घटा लेंगे। तो 180 में से इसको घटाएंगे कि 60 माइनस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 आएगा। और 120 जो कि 160 माइनस 120 को घटाएंगे तो -60 आएगा। और -60 को पाई बटा 180 से गुना करा देंगे तो 36 18 3 मर्त में कट जाएगा। तो इसका आंसर जो कि -पाई/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। तो जो कि हम आप सभी को इसका पूरा सॉल्यूशन विधिवत तरीका से कराए हैं। और आप सभी स्टूडेंट्स अगर आप लोग क्लास को देखते हैं तो इसका जो कि आप लोग नोट्स बनाइएगा, नोट्स बनाकर आप लोग विधिवत तरीका से तैयारी करिए। अब प्रतिदिन और कल प्रतिदिन आप लोग जुड़िए, और जुड़ने के बाद हम पूरा सॉल्यूशन आप सभी स्टूडेंट्स को कराएंगे मैथ के विधिवत तरीका लो, तो आप लोग समझिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप सभी स्टूडेंट्स को अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय बताइएगा, और प्रतिदिन हमारे साथ जुड़िएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, शेयर करके बताइएगा कि विधिवत तरीका से हम आप सभी को मैथ को पूरा विधिवत तरीका से सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर आकर जुड़े, और जुड़ने के बाद अपने तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।